अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशनसीबी है कि आज हम 11वीं शरीफ की बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 11वीं शरीफ की महफिल ये वलियों के सरदार पीराने पीर पीर दस्तगीर हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की याद में मनाई जाती है और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान गौसे आज़म आशिकान औलिया इसका इनेकाद करते हैं। बल्कि हर महीने भी कई मसाजिद में कई जगहों पे 11वीं शरीफ का एहतमाम होता है। घरों में भी हुज़ूर गौसे पाक के दीवाने हर महीने पाबंदी से 11वीं शरीफ की महफिल सजाते हैं। तो ये तो रबीउल सानी का बाबरकत महीना है जो कि बड़ी 11वीं शरीफ का महीना, और आज दिन भी 11 रबीउल सानी का है। हुज़ूर गौसे आज़म का उर्स अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद मोहल्ला में जारी व सारी है और लाखों दीवाने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हाज़री का शरफ पाते हैं। तो अल्लाह पाक का करोड़ एहसान है कि उसने हमें अपने औलिया की मोहब्बत अता फरमा। औलिया किराम की शान में अल्लाह करीम ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ऐ लोगो सुन लो, खबरदार, बेशक जो अल्लाह के औलिया हैं उन पर ना कोई खौफ होता है ना ही कोई गम ज़दा होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने रब से डरते हैं। उन्हें दुनिया में किसी का डर नहीं होता। वो अल्लाह की रज़ा के लिए जीते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करते हैं। और औलिया की शान में बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह करीम फरमाता है, यह हदीस कुदसी है कि अल्लाह करीम फरमाता है जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल करके विलायत का मकाम पा जाता है तो फिर अल्लाह करीम फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह चटाई पे बैठे हैं पाक वतन में और अपने मुरीद की तकदीर लोहे महफूज में पढ़ लेते हैं। हजूर गौसे आजम बगदाद में जलवा फरमा है, लेकिन अपने मुरीदों की तकदीर को पढ़कर अपने रब से दुआ करके या अल्लाह मेरे मुरीद की बुरी तकदीर को ख़त्म करके इसकी तकदीर में भलाई ली। ये औलिया किराम की शान है कि जो दुआ मांगते हैं अल्लाह पूरी फरमाता है। हदीस पाक में है कि अल्लाह करीम ने फरमाया हदीस कुदसी में कि मेरे ऐसे औलिया हैं कि जो कसम वो खा लें मैं उनकी कसम ज़रूर पूरी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये इलाका है पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ तो इस्लाम फैलाया ही औलिया किराम।
अपने हुस्न अखलाक के ज़रिए, इस्लामी तालीमात के ज़रिए हजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ वाले, आप अकेले अल्लाह के वली ने फरमाते हैं आपके सीरत निगार के 90 लाख काफिरों को मुसलमान किया। तो जिस अल्लाह के वली ने 90 लाख काफिरों को इस्लाम कबूल करवाया, उनकी शान क्या होगी। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हजूर दाता अली हजवेरी जो लाहौर में आपका मज़ार अक़दस है, 40 दिन तक दाता साहब के मज़ार पे हाजिर, 40 दिन तक दाता साहब के कदमों में बैठे रहे। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज की इतनी शान है, तो वो जिन दाता साहब के कदमों में बैठे 40 दिन, उनका क्या मकाम होगा, उनकी क्या शान होगी। और जब हजूर गरीब नवाज वहाँ से जाने लगे तो लिखते हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। इसका माना है कि ए दाता अली हजवेरी, आप अल्लाह की अता से पूरी दुनिया को फैज़ अता फरमा रहे हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, यानी आप नूरे खुदा के मजहर हैं। नूरे खुदा कौन है? हम सब के प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में अल्लाह ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास अल्लाह का एक नूर आया और वो मेरे महबूब हैं, और वो रोशन किताब लेके आए कुरान पाक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब हैं कि आखिरी नबी, प्यारे नबी, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हजूर गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले। आप रहमतुल्लाह अलैह के सीरत निगारों ने लिखा कि हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सैयद, वालिद माजिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं और वालदा की तरफ से हुसैनी। तो जब आप नजीबुत तरफ़ैन हैं, यानी दोनों हस्तियों का फैज़ नूर आप रहमतुल्लाह अलैह को मिला। और हजूर गौसे आजम की विलादत यकुम रमज़ान को हुई। यकुम रमज़ान को आप पैदा हुए और पैदा होते ही हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने रोज़ा रख लिया। उलमा ने आपकी सीरत में लिखा कि जिस रात आपकी विलादत होनी थी, प्यारे आका ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिद हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके ख्वाब में आए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू साले, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह के प्यारे वली पैदा होने वाले हैं जो तुम्हारे फर्जंद होंगे और वो औलिया के सरदार होंगे, और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह के महबूब नबी भी उससे मोहब्बत। हजूर गौसे आजम की शान देखिए कि एक दिन के हैं और पैदा होते ही आपने रोजे रख ली। सारा दिन माँ का दूध ना पीते, इफ्तार के वक्त अपनी माँ का दूध नोश फरमाते। और ये बात मशहूर हो गई पूरे बगदाद में कि सादात किराम के घर एक ऐसा खुशबख्त बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही रोजे रख रहा है। हजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी उम्र तकरीबन 17 साल थी। एक दिन वालदा माजदा ने मुझे जंगल की तरफ भेजा लकड़ियां काटने के लिए। ज़ाहिर सुई गैस वगैरह का दौर तो नहीं था, वो लकड़ियां काट के आग जलाते थे, क्योंकि आपकी विलादत बासआदत 470 हिजरी में हुई, तकरीबन 1000 साल होने वाले। अब 1443 हिजरी है, 1000 साल के करीब आपकी विलादत को वक्त गुजरने वाला है, लेकिन आज भी करोड़ों मुहिब्बीन गौसे पाक से मोहब्बत फरमाते। तो आप फरमाते हैं, मैं लकड़ियां काटने गया, वहां एक बैल मुझे नजर आया जंगल में। उसने इंसानी जबान में, फारसी जबान में मुझसे गुफ्तगू की और कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह करीम ने तो तुझे विलायत का ताज अता किया। आप फरमाते हैं, मुझ पे घबराहट तारी हो गई कि एक बैल जब इंसानी आवाज में बोले, बंदा हैरान हो जाता। फिर आप फरमाते, मैं अपने घर आया, अपनी वालदा माजदा को अर्ज किया
और फिर घर की छत पे जाके मैं जिक्रुल्लाह करने लगा। तो अपने घर की छत से जिलान में जो आपका घर था ईरान में, फरमाते हैं कि मुझे मैदान अरफात यूं नजर आया मेरे सामने, क्योंकि वो हज का दिन था, 9 ज़ुल्हिज्जा थी, और सामने मुझे मैदान अरफात नजर आया। हुज्जाज किराम की बातें भी मैं सुन रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोता हुआ अपनी वालदा साहिबा की खिदमत में गया, अर्ज किया अम्मी जान आप मुझे इजाज़त दें कि मैं बगदाद जाकर इल्म दीन हासिल कर और अल्लाह ताला का इल्म दीन का सीख कर, अल्लाह के कलाम का हदीसों का इल्म सीख कर मैं मुफ्ती इस्लाम बनूं। आप मुझे अल्लाह की राह में वक्फ कर दें। आपकी वालदा माजिदा जो कि उम्मुल खैर अमतुल जब्बार सैयदा फातिमा उनका नाम था, उनका जज्बा देखें कि आपने फरमाया कि ए बेटे जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में वक्फ किया, अब हम क़यामत के दिन मिलेंगे। क्योंकि आपको पता था कि जब गौसे पाक वापस आएंगे तो उनकी वालदा वफात पा चुकी होंगी। तो हुजूर गौसे आजम फिर जीलान से बगदाद शरीफ की तरफ सफ़र करते हैं। रास्ते में आपके काफिले पर डाकुओं ने हमला किया। सब लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। आप नौजवान थे और आपकी वालदा ने सोने के दिनार आपके कुर्ते के अंदर की जानिब सी दिए थे ताकि चोरी वगैरह से महफूज रहें। अब एक डाकू आया, आकर कहने लगा है लड़के तेरे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास सोने के दिनार हैं। उसने कहा ये तो लड़का है, पता नहीं मजाक कर रहा है। दूसरा आया, आपने वही जवाब दिया। तीसरा आया, आपने वही जवाब दिया। आखिर आपको डाकुओं के सरदार के पास ले गए, आपने उसको भी वही जवाब दिया। अब वो कहने लगा कि लड़के सोने के दिनार कहाँ हैं, तेरी जेबें तो खाली हैं। आपने फरमाया कुर्ते के अंदर एक जेब है, उसमें सिले हुए हैं। जब कुर्ता उतारा गया, सोने के दिनार निकल आए। डाकुओं का सरदार हैरान हो गया, कहने लगा कि लोग तो हमसे दौलत छुपाते हैं और आप अपने कुर्ते के अंदर जो सिले हुए थे, महफूज थे, वो भी हमें बता रहे हैं। हुजूर गौसे आजम ने जो जवाब दिया वो तीर बनकर डाकुओं के सरदार के दिल पे लगा। आपने फरमाया मुझे मेरी अम्मा जान ने ये नसीहत की थी कि बेटे अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। जब आपने ये फरमाया, डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए, बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा ये नौजवान अपनी माँ का कहना नहीं टालता। इसकी माँ ने कहा सच बोलो, इसने सच बोलकर अपनी दौलत भी हमें दे दी। और हम कितने बदकिस्मत हैं कि लोगों में लूट मार करते फिर रहे। ये कहकर उसने कहा कि ऐ नौजवान तुम नेक बख्त हो, तुम्हारी जो गुफ्तगू है मेरे दिल पे असर कर रही है, हमें भी तौबा कराओ और अपने साथ लेते जाओ। हजूर गौसे आजम ने तमाम डाकुओं को, तकरीबन 40 डाकू थे, आपके मुबारक हाथ पे उन्होंने तौबा की और फिर हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो। या गौसे आजम, हजूर गौसे आजम बगदाद शरीफ पहुंचे, इल्म दीन सीखते रहे, मुफ्ती इस्लाम बन गए। तमाम उलमा ने इसका इकरार किया कि हजूर गौसे आजम जैसा आलिम दीन नहीं। आप फ़िक़्ह हम्बली पे अमल फरमाते थे, फतवा भी लिखते थे, और आपने बगदाद में आज भी जहाँ आपका मज़ार है वहाँ मस्जिद बनाई, वो मस्जिद आज भी कायम है, वो मदरसा आज भी कायम है। और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लिखा है कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक मदरसा बनाया था, वहाँ लंगर खाना बनाया और वहाँ 3 टाइम खाना गरीबों को मुफ्त में दिया जाता है। अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें खाना खिलाया जाता है और 1000 साल होने वाले हैं, एक दिन भी वहाँ खाने का नागा नहीं हो। गौसे पाक को दुनिया से गए 900 साल होने वाले हैं, लेकिन आपका फैज़ान इस तरह जारी है कि बगदाद शहर वाले आज भी आपके दर से अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, लंगर से फैज़ उठाते हैं। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने सरदार औलिया बनाया।
आप फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह और उसके प्यारे महबूब की तरफ से हुक्म हुआ कि बगदाद के मिंबर पे खड़े होके ये ऐलान करो, तो मैंने ऐलान किया कि कदमी हाज़े ही अल्लाह रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये पांव हर वलीउल्लाह की गर्दन के ऊपर है। तो खरासान की पहाड़ियों में गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अजमेर वाले अल्लाह के वली हैं, उन्होंने अपना सर झुकाकर वहीं से फरमाया कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम ना सिर्फ मेरी गर्दन पे बल्कि मेरे सर और मेरी आंखों पे। गौसे पाक ने बगदाद में ही ऐलान किया कि ऐ अजमेर में हसन संजरी, आपको हम हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज जैसा पीर नहीं कि जिन्होंने 90 लाख को मुसलमान। एक दफा आपकी खिदमत में लोग आए और अर्ज करने लगे कि हमारे इलाके के करीब आतिश परस्त जो आग की पूजा करते हैं, उन्होंने डेरा डाल दिया है और मुख्तलिफ करतब और जादू शोबदेबाजी दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हजूर आप तशरीफ ले चलिए और उनको तबलीग दीन फरमाइए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ने ऐसे ऐसे कमालात दिए थे कि आपकी हजारों करामात, 90 लाख काफिरों को आपने मुसलमान किया। अब वहां तशरीफ ले गए और जो आतिश परस्तों के बड़े थे उनसे आपकी गुफ्तगू शुरू हुई। आपने पूछा कि तुम कब से आग की पूजा कर रहे हो? एक ने कहा मुझे 70 साल हो गए, एक ने कहा मुझे 80 बरस हो गए। आपने फरमाया तुम आग की परस्तिश क्यों करते हो? उन्होंने कहा जी आग दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, हर चीज को जला के खत्म कर देती। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, आग पर पानी डाल दो। कहते फिर तो आग बुझ जाएगी। तो उनको अकली दलील आपने दी, लॉजिक मंतिक सिखाई कि अगर तुम ये दलील देते हो कि आग सबसे पावरफुल है तो आग पर बारिश बरसना शुरू हो जाए, पूरी आग तुम्हारी बुझ जाएगी। अब वो चुप हो गए, कोई लाजवाब हो गए। फिर आपसे वो कहने लगे कि हम आग की पूजा इसलिए करते हैं ताकि मरने के बाद हमें आग का अजाब ना हो। ये आग हमें जलाएगी नहीं क्योंकि हम इसको खुदा मानते माअज़ल्लाह। आपने इरशाद फरमाया जलाल में आके कि मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने इस आग को भी पैदा किया है, अगर वो चाहे तो ये आग हमें ना जलाए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया कुरान में। अल्लाह ने फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम पे ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। फिर आपने फरमाया अगर ये आग मुझ पे असर ना करे, मुझ पे तो क्या अगर मेरे जूतों को भी ना जलाए तो क्या तुम मुसलमान हो जाओगे? उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि आग आपको ना जलाए, जूतों को ना जलाए। आपने फरमाया अपने खादिम को बुलाया, इधर आओ। खादिम हाजिर हुआ, फरमाया मेरे जूते ले जाओ और आग के बीच में रख के वापस आ जाओ। जलती हुई आग में आपका खादिम एक लम्हे को ना झिझका क्योंकि उसे पीरो मुर्शिद पे यकीन कामिल था। आपके नालाने पाक उठाए, जूते मुबारक उठाए, उनको चूमा और उठाकर आग में जाकर बैठ गया, जूते वहां रख दिए। आपने फरमाया आग से बाहर आ जाओ। उसने कहा हुजूर बड़ा लुत्फ आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये देखकर वो हैरान हो गए। आपने फरमाया हमारे खादिम को भी आग नहीं जला रही, तो जब हम आग में जाएंगे क्या होगा? अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हजारों काफिर, कई आग की पूजा करने वाले थे, कई हिंदू थे, कई सिख थे, मुख्तलिफ मजहबों वाले थे। सब ने बावज बुलंद कलमा तैयबा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हजारों करामात हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप एक दिन दरिया दजला के किनारे तशरीफ ले गए। दरिया पर जब आप पहुंचे तो दरिया दजला पर यूं चलते गए जैसे हम जमीन पे चलते। मुरीदीन किनारे पे खड़े दीदार कर रहे हैं। सब्ज रंग का मुसल्ला आसमान से नीचे आया, बिछा दिया गया, तकबीर पढ़ी गई, फिरिश्ते वहां पे आ गए। हजूर गौसे आजम ने उनको नमाज पढ़ाई, 2 रकत नफिल पढ़ाए, फिरिश्तों ने आपकी इक्तिदा की, सलाम फेरा और फिर दुआ मांगी, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल
जो मेरे मुरीदीन हैं यानी मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, और जो उनके मुरीदीन हैं, और जो उनके मुरीदीन होंगे आगे क़यामत तक जितने आएंगे, ऐ मालिक तू उनको बख्श दे, उनकी बख्शिश फरमा। गैब से सदा आई, ऐ अब्दुल कादिर, हमने तुझे राजी करने के लिए, हमने तुम्हारी अजमत और शान बयान करने के लिए तुमसे मोहब्बत रखने वाले तमाम मुरीदीन की बख्शिश फरमा। बल्कि आप फरमाते हैं, मैंने हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जो दारोगा जहन्नम है, क्योंकि जहन्नम पे भी अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, उनसे पूछा कि क्या जहन्नम में जाने वाला कोई मेरा मुरीद है जिसका नाम तुम्हारे पास रजिस्टर में हो, लिस्ट में हो? तो उन्होंने अच्छी तरह लिस्ट चेक की, रजिस्टर देखा, अर्ज किया हुजूर आपके मुरीद का जहन्नम में क्या काम? अल्लाह ने आपके मुरीदीन को आपके सदके बख्श दिया है, वो सब जन्नती हैं। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलिया के सरदार हैं। आप फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी वफ़अल मा तशाउ फलिस्मु आली। ऐ मुरीद खौफ मत कर, अल्लाह मेरा रब है और अल्लाह करीम ने मुझसे ये वादा फरमाया है कि मेरे सारे मुरीदीन की बख्शिश फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुशाहिदे में है कि जो सिलसिला कादरिया में मुरीदीन होते हैं, अगर वो गुनाहों में मुब्तला हो भी जाएं तो अल्लाह करीम अपने औलिया के सदके उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले सच्ची तौबा करते हैं, गुनाहों से पाको साफ होकर अगले जहान में जाते हैं। और ऐसा एक वाकया गौसे पाक की जिंदगी में भी हुआ। आपको अर्ज किया गया कि हुजूर आपका एक मुरीद है और उस पर नज़ा की कैफियत तारी है, उसकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ ले गए और जाकर मुरीद के सिरहाने खड़े होकर दुआ मांगी, या अल्लाह ये मेरा मुरीद है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, इसका खात्मा ईमान पे फरमा, इसकी ज़बान पे कलमा तय्यबा जारी फरमा। आपका दुआ करना था, अल्लाह करीम ने करम फरमाया और उसने उठकर सबके सामने कलमा पढ़ा, गुनाहों से तौबा की और फिर अल्लाह ने उसको मौत अता की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो निस्बत है औलिया अल्लाह से, ये बेहद ज़रूरी है। बड़े बड़े औलिया किराम, उनकी करामात सीरत निगारों ने लिखा, और ये भी लिखा कि जितनी करामात हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हैं, इतनी करामात किसी वली की नहीं। आप खुद कसीदा गौसिया में फरमाते हैं, व कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाल। इसका माना है, तर्जमा है कि जितने औलिया अल्लाह दुनिया में आते हैं वो किसी न किसी नबी की सीरत पे, उनके कदम पे होते हैं। और फरमाते हैं, मैं अल्लाह के प्यारे महबूब, हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पे हूँ, जो मेरे नाना जान भी हैं, क्योंकि मैं हसनी हुसैनी सैयद। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गौसे पाक ईरान से बगदाद आए, अब ईरान में फ़ारसी ज़बान बोली जाती थी, इराक में अरबी बोलते थे, तो आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर आप तकरीर किया करो, वाज किया करो, लोगों को अल्लाह के अहकाम बताओ, उन्हें सीधे रास्ते की दावत दो। अर्ज किया प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह, मैं अजमी हूँ, फ़ारसी ज़बान है मेरी, और यहाँ अरबी लोग रहते हैं, तो अरबी मैं इतनी रवान नहीं बोल सकता कि उनके सामने अरबी में तकरीर करूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने करीब बुलाया और अपना लुआब अक़दस आपके मुंह में डाला। 7 मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, आप फरमाते हैं, लुआब डाला। फिर फरमाते हैं, उसी दिन जोहर की नमाज के बाद कैलूला कर रहा था, आराम कर रहा था, अपने बारे में गौस पाक फरमाते कि ख्वाब में मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा है, और मुझसे यही फरमाया कि बेटा अब्दुल कादिर वाज किया करो और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते की दावत दो। आपने वही बात अर्ज की कि मैं तो अजमी हूँ, अरबियों में कैसे बयान करूँ। तो हज़रत अली ने 6 मरतबा अपना लुआब, कहते हैं, मेरे मुंह में डाला। मैंने अर्ज किया, हजूर ने 7 बार डाला। हज़रत अली ने फरमाया कि इसीलिए तो मैंने 6 बार डाला है कि प्यारे आका की बराबरी ना हो। फिर जब हजूर गौसे आजम फरमाते हैं, अब प्यारे आका ने भी लुआब अक़दस आपको अता किया, मौला अली ने भी अता फरमाया,
फिर जब आप कहते मैंने बयान करना शुरू किया तो शुरू में 2-4 लोग आए, फिर 10-12 हुए, फिर 50 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, और एक वक्त वो आया कि लाखों लोग मेरे वाज में हाजिर। और जैसे पहला बंदा आवाज सुन रहा था वैसे ही आखिरी, कोई लाउड स्पीकर का उस वक्त सिस्टम ना था। ये आपकी करामत थी कि आपकी आवाज जैसे शुरू वाला बंदा सुनता ऐसे ही आखिरी बंदा भी सुनता। और एक दिन आप फरमाते हैं मैं तकरीर कर रहा था, वाज जारी था, लाखों का मजमा था, यकदम बारिश होना शुरू हो गई, सर्दियां थीं, तो लोग उठने लगे। तो आप फरमाते हैं मैंने आसमान की जानिब मुंह की, अर्ज किया या अल्लाह मैं इन्हें जमा करता हूँ, तू इन्हें भगा रहा। उसी वक्त बारिश इज्तिमा के ऊपर होना बंद हो गई, अतराफ में हो रही थी, लेकिन जो आपका इज्तिमा था उसमें एक कतरा भी नहीं गिर रहा था। हुजूर गौसे आजम की खिदमत में एक बूढ़ी औरत आई, अर्ज गुजार हुई कि आली जा ये मेरा बेटा है, इसको आप हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, मुफ्ती बनाएं, जैसे मदरसे में हम दाखिल करवाते हैं। तो आपने फरमाया ठीक है। वो दाखिल करवा के चली गई। 6 महीने या साल बाद दोबारा मिलने आई तो देखा कि बेटा बिल्कुल कमजोर, सूख के बिल्कुल पतला हो चुका, और खाना देखा कि दाल रोटी खा रहा है। वो बूढ़ी अम्मा थी, अंदर चली गई गौसे पाक के कमरे में, देखा हुजूर गौसे आजम मुर्गे के साथ खाना खा रहे। तो जैसे बड़े बोल पड़ते हैं, गौसे पाक नौजवान थे, कहने लगी वाह मौलाना साहब, बाहर मेरा बच्चा दाल खा रहा है, तुसी इत्थे मुर्गा खा रहे। गौसे पाक मुस्कुराए और जो मुर्गे की हड्डियां थीं उन पर हाथ रख के फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। वो मुर्गा दोबारा जिंदा हो गया और बांग देने लगा, कुकड़ू कू करने लग गया। अब वो बूढ़ी औरत हैरान कि ये क्या किया पीर साहब, मुर्गा दोबारा जिंदा कर दिया। आपने फरमाया अम्मा जान, अभी आपका बच्चा तरबियत हासिल कर रहा है, अभी वो मराहिल तय कर रहा है विलायत के, अभी हम उसके नफ्स की तरबियत कर रहे हैं, उसको दाल रोटी खिला रहे हैं। जब वो इस मकाम पे आ जाएगा कि मुर्गे को दोबारा जिंदा कर दे, बकरे को दोबारा जिंदा कर दे, तो फिर मैं उसे गोश्त खाने की भी इजाजत दे दूंगा। इसी तरह हुजूर गौसे आजम की खिदमत में एक खातून आई, बूढ़ी अम्मा थी, वो भी अपनी बहू को लेके कहा कि हुजूर इनकी 11 बेटियां पैदा हो चुकी हैं और बेटा नहीं है, आप दुआ फरमाइए अल्लाह इसको बेटा अता करे। तो अल्लाह के वली जो दुआ करते हैं पूरी होती। हुजूर गौसे आजम ने आंखें बंद की, उस बच्ची की तकदीर देखी, फरमाया कि अम्मा जान इनकी तकदीर में तो बेटा नहीं है। अब उस बड़ी औरत का अकीदा देखे कितना प्यारा था। फरमाने लगी कि ए गौसे पाक, अगर तकदीर में होता तो आपके दर पे क्यों आते? आपके दर पे इसीलिए हाजिर हुई हूं कि इसकी तकदीर में अल्लाह से अर्ज करें, अल्लाह पाक लिख दे, क्योंकि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अब गौसे पाक ने फरमाया ठीक है अम्मा, मैं दुआ करता हूं। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, या अल्लाह इस बच्ची को भी बेटा अता कर, औलाद नरीना अता कर, ताकि इनका भी नस्ब खानदान आगे चलता रहे। अब कुछ अरसे बाद वो औरत दोबारा आई, बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को लेके भी आई, एक बच्चा उसके हाथ में था। गौस पाक की बारगाह में आई और अर्ज गुजार हुई कि आपने दुआ फरमाई थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कि बेटा होगा, अल्लाह ने फिर बेटी अता की। गौस पाक हैरान, फरमाने लगे ये कैसे हो सकता है, आज तक मेरी कोई दुआ रद्द नहीं हुई। आपने फरमाया इधर लाओ बच्ची को, इधर लाओ। वो बूढ़ी अम्मा ने बच्ची सामने लिटाई, आपने हाथ रखा और फरमाया अब देखो बेटी है या बेटा है। अब जो उन्होंने देखा तो वो बेटा था। और वो कौन बेटा था? सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीमुल मर्तबत वली शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। एक दिन हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बैठे थे मुरीदीन में, कमीज उतारी तो आपके पिस्तान बड़े थे। तो मुरीदों ने कहा हुजूर ये क्या, आपके पिस्तान बड़े बड़े हैं, मर्दों की तरह नहीं बल्कि औरतों की तरह। आप फरमाने लगे अरे भाई मैं तो पैदा ही औरत हुआ था, मुझे मर्द गौसे पाक ने बनाया, विलायत भी अता की, और उस वक्त में जितने औलिया थे मुझे सबका सरदार बना दिया।
तो ये शान है औलिया अल्लाह की। हजरत पीर महकुम दीन सरानी खानकाह वाले सिलसिला उवैसिया उनके दम कदम से है इस इलाके में। आपके बारे में सीरत निगार लिखते हैं कि जहां आपका मजार है खानकाह शरीफ, ये बहावलपुर से पहले वहां बैठे हुए थे कि एक बारात रास्ता भूल के वहां आई और पूछने लगी, बाबा जान असा अरबी दी वस्ती वंजना है, तो उथा इंतजार थी ना पे बारात दा, रास्ता तो दसाओ हा। आपने जब सुना अरबी दी वस्ती वंजना है, सुभान अल्लाह, आपको मदीना मुनव्वरा याद आ गया और बड़ी खुश होके फरमाया, अरबी दी बस्ती वैसो, सुभान अल्लाह, आओ मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें अरबी की बस्ती ले चलो। चंद कदम आप चले, सामने मदीना मुनव्वरा नजर आ, फरमाया आओ ये है मेरे सोहने अरबी की बस्ती। और फिर जब उन्होंने देखा, कहते ये तो कोई बहुत बड़ा शहर है हजरत, हमें अरबी दी बस्ती बनना। आपने फरमाया वो देखो तुम्हारे अरबी की बस्ती है, ये मेरे अरबी की बस्ती। तो औलिया अल्लाह के लिए जमीन सिमट जाती है, फासले खत्म हो जाते हैं और वो चाहते हैं तो लम्हे के अंदर मक्का मुकरमा हाजिरी देते हैं, मदीना मुनव्वरा हाजिरी देते हैं। ऐसे औलिया किराम भी हैं जो एक ही वक्त में कई जगह तशरीफ ले जाते हैं। और ये वाकया हुजूर गौसे आजम की करामात में बड़ा मशहूर है। जैसे अभी मनकबत भी राशिद भाई पढ़ रहे थे, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम। क्योंकि करामत की तारीफ ही ये है कि जो अकल में समझ ना आए। करामत होती वो है जो, जैसे अभी ख्वाजा गरीब नवाज की आपने करामत सुनी कि अपने खादिम को भेजा, आपके नालायन लेकर वो गया, आग में बैठा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह हजारों करामात हैं औलिया की। चंद कदम में यहाँ खानकाह से मदीना मुनव्वरा पहुंचा, चंद कदम चलकर आला हजरत हर जुमेरात को बरेली से मदीना मुनव्वरा जाते। तो ये करामात औलिया की शुरू से हैं। इनका सबूत कुरान पाक में भी है। हजरत आसफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के वली थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि मेरा ये मलका बल्कीस का तख्त मेरे दरबार में लाना है, कौन लेके आएगा? आपकी मजलिस में क्योंकि जिन्नात भी आते थे, आपका वाज सुनते थे, तो एक जिन ने कहा, और ये कुरान पाक का तर्जमा आयत का उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, उसने कहा हुजूर आपकी मजलिस खत्म होने से पहले मैं वो तख्त लेके आ जाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे इससे पहले चाहिए। हजरत आसफ बिन बरखिया जो आपके सहाबी थे खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर आप आंखें बंद करें, आंखें खोलेंगे तख्त मौजूद होगा। ये करामत कुरान पाक से साबित। हजरत मरियम के हाथ ताजा फलों का, बेमौसमी फल, ताजा फल मौजूद होते, कुरान से साबित है ये करामत। जकरिया अलैहिस्सलाम आके पूछते ये कहां से आए, इन फलों का तो मौसम ही नहीं है। आप फरमाती ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ है। ये करामाते औलिया हैं। असहाबे कहफ का वाकया पढ़ें, कुरान पाक में है। 300 बरस तक सोते रहे, फिर उठे, दोबारा जिंदा हो गए। उनके कदमों में जो कुत्ता बैठा था अल्लाह ने उससे भी जिंदगी दे दी। और औलिया के दर पे जो कुत्ता कितमीर बैठा था, मुफस्सिरीन ने तफसीरों में लिखा कि वो कुत्ता क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में कन्वर्ट होकर वो भी जन्नत में जाए। अल्लाह या रसूल। तो हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, भाई ये आखिरी वाकया सुनाकर, क्योंकि 12:45 तक मुझे कहा था, 3 मिनट बाकी हैं। हजूर गौसे आजम, रमजान का महीना है और इफ्तारी के बाद कई मुरीदीन आपस में उलझने लगे। एक कहने लगा जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हजूर गौसे पाक ने मेरे घर इफ्तारी फरमाई थी। दूसरे ने कहा भाई गलत बयानी ना करो, आज तो गौस पाक मेरे घर आए हुए थे। इतने में तीसरे ने कहा भाई आप दोनों में बहस कर रहे हो, गौस पाक तो आज मेरे घर तशरीफ लाए थे। तो इस तरह आपस में जब वो बातें होने लगी तो कहते चलो गौस पाक के घर हाजिरी देते हैं, खादिम से पूछ लेते हैं कि आज उन्होंने इफ्तारी कहाँ की। जब ये 60-70 बंदे वहां पहुंचे, हर एक उम्मीदवार था कि जी आज मेरे घर आए थे गौस पाक। पूछा, खादिम निकला कि जी आज हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरे पीरा मीरे मीरा इफ्तारी फरमाने कहाँ गए थे? उसने कहा कहीं नहीं गए थे, आज तो घर पे इफ्तारी की है।
अब वो और परेशान, भाई ये क्या। इतने में गौसे पाक अपने कमरे से मुस्कुराते हुए आए और फरमाया, अल्लाह ने अपने वलियों को ये ताकत दी है कि अगर वो चाहें तो एक ही वक्त में 70 तो क्या हजारों जगह तशरीफ ले जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये औलिया अल्लाह की शान है, और जो इनसे निस्बत रखता है, मोहब्बत रखता है, गौसे पाक फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे पुकारता है मुसीबत में, वो चाहे मशरिक में हो और मैं मगरिब में, मैं उसकी मुसीबत दूर करने अल्लाह की अता से वहां पहुंचता हूं। और फरमाते हैं, इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, कि मेरे मुरीद के सर पे मेरे हाथ ऐसे है जैसे जमीन के ऊपर आसमान। आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, जमीन पे होंगे, ऊपर आसमान ही नजर आएगा। तो गौसे पाक फरमाते, मेरा मुरीद दुनिया में कहीं भी हो, मेरा हाथ उसके सर पे है, उस पर आने वाली मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें अल्लाह के वली की दुआओं से टल जाते हैं। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु हम सबको अपने औलिया की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी गुलामी में जिंदगी, उनकी गुलामी में मौत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एक अजीम शान आलमगीर गैर सियासी तहरीक है। पूरी दुनिया में आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दीन का पैगाम पहुंचा रही है, और ये भी गौसे आजम का फैजान, क्योंकि हमारे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी सिलसिला आलिया कादरिया के अजीम बुजुर्ग हैं कि जिनकी अब हजारों करामात देख चुके हैं, हत्ता के दुश्मन भी मान गए हैं कि जैसा काम इलियास कादरी ने किया है किसी ने नहीं। बल्कि आपके मुरीदों की शान यह है कि उन्होंने भी हजारों काफिरों को मुसलमान किया। हाजी इमरान अत्तारी जो हमारे निगरान है मरकजी मजलिस शूरा के, अमेरिका में गए तो एक काफिरा औरत ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, उसने सिर्फ आपको देखा दूर से और कहने लगी मुझे कलमा पढ़ाओ मुसलमान। तो जिनके मुरीदों की ये शान हो, पीरो मुर्शिद का क्या आलम होगा। तो आप सिलसिला आलिया कादरिया में आला हजरत इमाम अहमद रजा के जो खलीफा थे हजूर जियाउद्दीन मदनी मुहाजिर, उनके मुरीद हुए मदीना मुनव्वरा जाके, क्योंकि वो आला हजरत के खलीफा थे बिला फसल, बहुत यानी अजीम शान, और पहले खलीफा आला हजरत के, और जिनकी उम्र मुबारक उस वक्त 100 साल के करीब। 77 साल हजूर जियाउद्दीन मदनी मदीना मुनव्वरा में रहे, सिर्फ हज के लिए निकलते थे, और आज भी उनका मज़ार अक़दस जन्नतुल बकी में इमाम हसन के कदमों में है, और आपका जनाजा हजूर के रोज़ा पाक के सामने 3 घंटे रखा रहा। ऐसी आपकी शान थी। तो उनके मुरीद बने अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी, मदीना मुनव्वरा जाके आपने बैत की। तो आज उनकी बरकतें हैं इन औलिया अल्लाह की कि अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी का पैगाम 200 से ज्यादा मुल्कों में पहुंचा दिया है। हजारों बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं, सैकड़ों उलमा बन चुके हैं, कई हजरात मुफ्तियान किराम बन चुके हैं, शेखुल हदीस बन चुके हैं। तो यह सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। मदनी चैनल भी 3 जबानों में आप देख सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में और बांग्लादेश की बांग्ला जबान। तो उस पर इंशाल्लाह 13 नवंबर जो भी आ रही है तारीख, उसमें इंशाल्लाह मदनी चैनल पे लाइव अमीर अहले सुन्नत भी जलवागर होंगे, और टेलीथॉन के नाम से एक मुहिम चलाएंगे, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 20 दारुल उलूम हमारे दावत इस्लामी के यूके में है, इंग्लैंड में। अमेरिका में जो दारुल उलूम हमने बनाया उसमें भी इस साल पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस पाक शुरू हो चुका है। यानी अंग्रेज मुल्कों में जाकर, काफिरों के मुल्कों में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस बनाए जा रहे हैं, वहाँ के गिरजा घर खरीद कर उनको मस्जिदें बनाया जा रहा है, मदरसे बनाए जा रहे हैं। तो इसमें करोड़ों अरबों रुपए के अखराजात होते हैं सालाना, अरबों खरबों रुपए चाहिए, और कई हजार तो असातिज़ा किराम हैं जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना दावत इस्लामी एक मस्जिद बना रही है, नई मस्जिद। साल में 360 मस्जिदें दावत इस्लामी बना रही है। उन इलाकों में जहां मस्जिद बना नहीं सकते, गरीब लोग हैं, या जहां पर दूर दूर तक मस्जिद नहीं। अपने रहीम खान में भी एक मस्जिद नियाजी कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर हुई है यूके से, उसके सारे अखराजात
इंग्लैंड से आए, वहाँ के इस्लामी भाइयों ने किए। इसी तरह रोजाना की बुनियाद पे एक मस्जिद बनाए, तो कितनी अजीम दीन की खिदमत कर रही है। तो आप भी इस मदनी तहरीक से ताउन करें, से वाबस्ता हों। हर जुमेरात को इसका इज्तिमा होता है फैज़ान मदीना अब्बासिया टाउन नहर किनारे, सिर्फ मगरिब से इशा, उसमें भी तशरीफ लाएं। माशाल्लाह साहिब खाना जो जिनके घर महफिल है, इनके बच्चे भी हमारे जामिया में पढ़ते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इल्म दीन सीखने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।